एक गुरु ने मरते वक्त अपने शिष्य से कहा, बिल्ली मत पालना। यही आध्यात्मिक सफलता का सूत्र है। शिष्य को गुरु की ये बात समझ में नहीं आई। शिष्य उस सूत्र में उलझ कर रह गया। उसने सोचा, गुरु मरते समय सठिया गया था क्या? क्या होगा बिल्ली पालने से, और मुझे क्या करना बिल्ली बिल्ली से? खैर, थोड़े दिनों में शिष्य उस बात को या कहे कि सूत्र को भूल गया। फिर एक जंगल में जीवन भर तपस्या और ध्यान करने के लिए गया और वहाँ जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। बहुत कम साधनों में उसका गुजारा चल रहा था और ज़िंदगी मज़े में गुजर रही थी। लेकिन वहाँ एक दिक्कत खड़ी हो गई। जहाँ वो रहता था वहाँ चूहे बहुत हो गए। शिष्य के सारे कपड़े चूहे काट जाते। वो उन चूहों से परेशान रहने लगा। फिर एक दिन पास ही के गांव में एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि अगर चूहों से बचने के लिए तुम एक बिल्ली पाल लो, तुम्हारी सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। हालांकि चूहों को भगाने के और भी तरीके से हो सकते थे, लेकिन शिष्य को बुजुर्ग की ये बात पसंद आई और उसने बिल्ली पाल ली। अब चूहे तो नहीं रहे, लेकिन बिल्ली के लिए भिक्षा के साथ उसे अब दूध भी मांगना पड़ता था। गांव के लोग दूध देने में कतराते थे। अब उसके लिए बिल्ली एक समस्या बन गई। आधा ध्यान बिल्ली में लगा रहता। तब फिर उसी बुजुर्ग ने सलाह दी, एक काम करो, तुमको पहाड़ी से नीचे गांव में भिक्षा मांगने और इसके लिए दूध लाने जाना पड़ता है, तो क्यों नहीं एक गाय पाल लेते हो? यहाँ आसपास चारा बहुत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाय चारा खुद ही खा लेगी और तुम रोज़ उसका दूध निकाल कर खुद भी पीना और बिल्ली को भी पिलाना। बचे समय में निश्चिंत होकर तप और ध्यान करना। इस बार भी शिष्य को बुजुर्ग की बात पसंद आ गई और गाय भी पल गई। वो गाय ले आया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि गाय को पालना इतना आसान नहीं है। दिन भर गाय की देखरेख करना, गोबर हटाना और साफ सफाई करने के बाद दूध निकालना, इसी में उसका समय चला जाता था। फिर एक दिन गाय को बछड़ा हो गया। अब शिष्य को फुर्सत नहीं मिलती थी। रात भी ध्यान देना पड़ता था। ध्यान और तप के लिए समय ही नहीं मिलता। बिल्ली, गाय और बछड़ा, बस इसी के आसपास उसका जीवन उलझ कर रह गया था। ध्यान, पूजा पाठ सब छूट गया। तब फिर से वही बुजुर्ग सामने आया और फिर से उसने सलाह दी, अरे भाई, इतनी झंझट क्यों पालते हो? राजा जनक और महर्षि विश्वामित्र ने भी तो गृहस्थ जीवन जीकर मोक्ष पाया था। मेरी मानो तो तुम गृहस्थ रहकर भी ध्यान पूजा कर सकते हो। यदि तुम शादी कर लोगे तो ये सारी झंझट खत्म। बिल्ली, गाय, बछड़ा सभी पत्नी संभाल लेगी और खाना भी बना कर देगी। तुमको भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ेगा। दिन भर फुर्सत ही फुर्सत, और तुम मज़े से ध्यान और तप करना। इस बार फिर शिष्य को उस बुजुर्ग की बात पसंद आ गई। उसने विवाह कर लिया और फिर देखते ही देखते जीवन में तूफान खड़ा हो गया। 2-3 बच्चे हो गए और फिर सभी तरह की झंझट शुरू हो गई। जीवन संपूर्ण तरह से अब उलझ चुका था। सास, ससुर, साले, साली सभी का आना जाना लगा रहता था। जीवन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। अंततः जब वो मरने लगा तो उसे अंत में अपने गुरु की बात याद आई कि गुरु ने एक सूत्र दिया था कि बिल्ली मत पालना। ये सोचकर वो रोने लगा और सोचने लगा कि यदि मैं चूहों से बचने के लिए बिल्ली नहीं पालता तो निश्चित ही आज जीवन कुछ और ही होता और मैं अपने पूजा पाठ में व्यस्त रहता और ध्यान मग्न रहता। धन्यवाद।